कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। 4 दिन हो गए हैं, दिन और रात हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं उन कोशिशों में। और आज क्या क्या खास हुआ है हम आपको बताते हैं। वहां स्पेशल फोर्सेस हमारे तैनात हैं, वहां स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हाइडआउट में इस समय आतंकी हैं और जितने असलहे के साथ वहां पर मौजूद हैं, काफी सारी चुनौतियां सामने जरूर हैं। लेकिन आज रॉकेट लॉन्चर से भी प्रहार किया गया, धुआं किया गया उस पहाड़ी को। और इतना समझ लीजिए बस वक्त की बात है जब इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। मुंह की साइड से नीचे भागा, साइड में बंदा नीचे की साइड भागा। ये अनंतनाग का ऑपरेशन काकेर नाग, जहां पहाड़ में छिपे आतंकवादियों पर आसमान से ड्रोन बम बरसा रहा है। इस पहाड़ पर चूहे की तरह छिपे आतंकवादियों के खात्मे के लिए नीचे से रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा रहा है। मुंह की साइड से नीचे भागा, साइड में बंदा नीचे की साइड भागा। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काकेर नाग इलाके के गडोले क्षेत्र का ये पहाड़ आतंक के खिलाफ सेना के नए तेवरों को दिखा रहा है, जिसमें जमीन से आसमान तक आतंक की कमर तोड़ी जा रही है। पिछले 3 दिनों से अनंतनाग की इस पहाड़ी को सारा देश देख रहा है कि कैसे इस दुर्गम पहाड़ी पर आतंक का एक एक अड्डा धुआं किया जा रहा है। गडोल गांव की इस पहाड़ी पर हाफिज के आतंकवादी छिपे हैं। वहां ड्रोन के अलावा क्वाडकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। कोकरनाग के गडोल गांव की पहाड़ी के नीचे एक कतार से सेना और सुरक्षा बलों के वाहनों ने घेराबंदी कर रखी है, जिसमें देश ने रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए एक जवान को देखा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आने वाले इस पहाड़ पर इतना घना जंगल है कि वहां 5 से 10 मीटर की दूरी पर छिपा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा हाफिज सईद के कायर ऑपरेशन के तीसरे दिन भी उठाते देखे। लगातार धमाकों की आवाज से गूंज उठा है कोकरनाग। एक बार फिर आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक्शन है। ये कुछ समय पहले के जो विजुअल है, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं। आज तक में जो आप देखेंगे ये डिफर्ड विजुअल है, लेकिन आपको बता दें लगातार फायरिंग, लगातार धमाके किए जा रहे हैं। ऊपर आपको ड्रोन नजर आएगा, ये ड्रोन है जिससे ये फोकस किया जा रहा है हाइडआउट पे। 2 लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। उजैर खान का नाम आ रहा है, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक्शन है और अचानक से हलचल हो गई है। आतंक के खिलाफ अभियान में ड्रोन एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है। कुछ दिनों पहले बांदीपुरा में ड्रोन से आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में सेना लगातार ड्रोन से आतंकवादियों पर न सिर्फ नजर रख रही है, बल्कि उन्हें खत्म भी कर रही है। लेकिन ड्रोन की जरूरत अनंतनाग के इस पहाड़ पर तो बहुत जरूरी हो गई है, जहां नीचे से कुछ भी देख पाना करीब नामुमकिन है, जिसका फायदा आतंकवादियों को मिला। आतंकवादियों को जब लगा कि रिहायशी इलाकों में वो नहीं छिप सकते, इसीलिए उन्होंने जंगलों का रुख किया। बुधवार को सुरक्षा बलों को ये तो मालूम था कि आतंकवादी पहाड़ पर छिपे हैं, लेकिन वो कितने हथियारों से लैस है इसका कोई अंदाजा नहीं था। घने जंगल में पहाड़ी पर छिपे पाकिस्तानी दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए सेना के हरावल दस्ते ने 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। जैसे ही फ्रंट फुट पर हरावल दस्ता स्नाइपर अटैक कर दिया, उन्होंने कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनिक और डीएसपी हुमायूं भट्ट को घायल कर दिया, जो बाद में वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये जो टेररिज्म की जो उनकी फौज लड़ाई तो भारत की फौज से कर नहीं सकती, तो ये उन्होंने अपने पाल के रखे हैं टेरर की फैक्ट्री जो है। तो आपको 75 साल से आप इस जंग को लड़ रहे हैं। आप ये जब तक उनकी नीयत में तब्दीली नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की नीयत में तब्दीली नहीं आएगी, आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन 100% कोई कहेगा कंट्रोल हो सकता है, वो नहीं मुमकिन है जब तक पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी रही और वहाँ आतंकियों की फैक्ट्री बनती रही, क्योंकि वही चीज वो पैदा करते हैं। बाकी जो परसों की दुखद घटना है, आप देख रहे हैं सामने कितना डिफिकल्ट टेरेन है। ये जंगल इतना गहरा है कि जवाबी फायरिंग में यहाँ टारगेट तक नजर नहीं आता, इसलिए बुधवार को आतंकवादी पहले से ही ऊंचाई पर थे, जहाँ से वो सेना और पुलिस को तो देख पा रहे थे, मगर खुद घने पेड़ों की ओट में छिपे थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इतना लंबा खिंच गया। ये एक्शन किया जा रहा है
यहां से खदेड़ने की कोशिश है लश्कर के आतंकियों को। फायरिंग की आवाज आ रही है लगातार और आप ये देख सकते हैं। कोकरनाग की इस पहाड़ी में चाहे घने जंगल हो या दुर्गम चढ़ाई, अब आतंकवादियों का यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो लगाई गई थी और इसमें जो हम बोलते हैं कि कैट्स हैं और जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है उससे भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि ड्रोन के जरिए काले कपड़े पहने हुए एक बॉडी नजर जरूर आ रही है। वो किसकी बॉडी है, क्या उसे अप्रोच किया जा सकता है, ये सारी जो चीजें हैं वो देखने वाली बात होगी। अब उनके बच निकलने की गुंजाइश नहीं है, बस देर इतनी है। आरिफ बलोच के साथ कमलजीत संधू, कोकरनाग, अनंतनाग, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।